ओम शांति। मैं दुबई में रहती हूँ। मेरा नाम पल्लवी है। मैं 20 साल से ज्ञान में चलती हूँ और मैं आज आपको अपना सत्य अनुभव सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि भगवान कैसे अपने बच्चों को मदद करता है, कैसे बच्चों का सहारा बनता है, और जब भी कुछ होने वाला है तो कैसे बाबा यानी भगवान अपने को इशारा भी देता है। मेन क्या है कि मेरे हस्बैंड और दुबई से 400 किलोमीटर दूर एक टाउनशिप है रुवाइज करके, तो जिसमें मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं और मैं और मेरी बेटी, हम लोग दुबई जो हमारा घर है वहाँ पर रहते हैं। एवरी थर्सडे क्या होता है, एवरी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे यहाँ पर छुट्टी होती है कंपनी में, तो मेरे हस्बैंड दुबई आते हैं और 4 डेज हमारे साथ रह के फिर वो चले जाते हैं। तो इस बारी क्या हुआ, कोरोना की वजह से हम वैक्सीन लेने गए, तो दुबई में हमने वैक्सीन लिया। फर्स्ट वैक्सीन लिया मैंने और मेरी बेटी ने, और मेरे युगल ने भी रुवाइज में वैक्सीन लिया 28 जनवरी 2021 को। तो हम दोनों को तो ठीक हो गया, पर मेरे युगल को कोरोना हो गया। तो मेरे हस्बैंड को वहाँ कोरोना हुआ तो हम लोग तो जा नहीं सकते थे, पर कंपनी अच्छी है तो कंपनी ने क्वारंटाइन किया। पर जब वो क्वारंटाइन में थे तब जब भी मैं बाबा की याद में बैठती थी तो मुझे फील होता था कि कुछ ऐसी समस्या आने वाली है, कुछ जैसे मेरे सामने आ रहा है, ऐसा फील होता था। तो मेरी याद भी काफ़ी बढ़ गई थी उस वक्त कि ज़रूर कोई पेपर होगा जो हमारे सामने आ रहा है। हम लोग उनको फ़ोन करते थे जब क्वारंटाइन में थे तो उसको कुछ भी पता नहीं चलता था, और हमको पूछते थे कि आप कौन हो, मेरी बर्थडे कब है, मैं कहाँ हूँ, ये कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा ईयर है। तो हमको होता था कि क्योंकि उसका नेचर जॉली है तो हमको होता था कि ये मजाक कर रहे हैं, पर धीरे धीरे पता चला कि सीरियसनेस आ रही है, क्योंकि वहाँ भी कोई उसके पास जाता था तो उसको भी बोलता था वो कि क्यों आए हो। कोई फ़ोन आता था तो भी बोलते थे कौन हो कौन हो। अभी जान पहचान वाले से भी वो बात ऐसी करने लगे। तो फिर हम लोगों को हुआ कि ज़रूर कोई सीरियस बात है। पर उसके बाद एक दिन उसका फ़ोन आया कि मुझे अभी कोरोना है और अभी 6 दिन के बाद अच्छा लग रहा है, और मेरा रिपोर्ट आया जो कि नॉर्मल है। 4 दिन तो बहुत उसको वीकनेस रही, क्योंकि वहाँ खाते नहीं थे, कोई संभालने वाला नहीं था। कोरोना तो अकेला रूम में पड़ा रहता था और 15-15 घंटे तक सोए हुए रहते थे। तो हमको हुआ कि ओके चलो होके ठीक होके तो आ गए। फिर हमको बोलने लगे फ़ोन में कि मैं दुबई आ रहा हूँ। हमने बोला कि इतनी वीकनेस है तो फिर क्यों ऐसी तकलीफ़ लेते हो, अभी तो वहाँ ही आराम करो। पर बोले नहीं, मुझे आप लोगों के साथ आना है, बैठना है, और मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं बहुत अपसेट हो गया हूँ, बहुत फिज़िकली वीक हो गया हूँ। तो हमने बोला कि ओके, तो फिर जॉब, तो बोले कि नहीं 3 दिन के बाद मैं जॉब पर निकल जाऊँगा। फिर वो आने के बाद बहुत वीक हो गए थे, एकदम वेट रिड्यूस हो गया था, बॉडी भी एकदम लग रहा था फीका फीका। तो हम लोगों ने उसको 3 दिन तो अच्छी तरह रहे यहाँ, खाना पीना सब थोड़ा हेल्दी खाना, काढ़ा वाढ़ा बना के उसको देते थे। फिर क्या हुआ कि रात को वो जाने के लिए निकले, तो दूसरे दिन जॉब थी, तो सैटरडे था, तो उसको हुआ कि चलो अभी मैं निकल जाऊं,
आधी रात तक तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। अभी मुझे अच्छा बेटर फ़ील होता है, अच्छा लगता है तो मैं निकल जाऊँ। तो हम लोगों को थोड़ा वो था कि कैसे अकेला अभी रात को निकलने का, पर हमारे यहाँ अबू धाबी बॉर्डर है, वहाँ पर चेकिंग बहुत होती है। इसलिए उसने सोचा कि मैं रात को 11 साढ़े 11 बजे निकलूँगा तो चेकिंग नहीं होगी और सुबह का जो फॉग होता है वो भी नहीं लगेगा मेरे को, तो रास्ता क्लियर होगा। हमने कहा हाँ बराबर है, वही सूटेबल था टाइम तो फिर वो 11:30 बजे निकले। यहाँ से मैंने उनको खाना वाना दिया 4 दिन का और साथ में काढ़ा भी बना करके दिया। अभी यहाँ से 11 बजे वो निकले, 11:30 बजे वो अकेले जा रहे थे गाड़ी लेके, ड्राइविंग कर रहे थे, खुला रास्ता था तो गाड़ी 160 पर चल रही थी लिमिट के हिसाब से, तो एक्सप्रेस हाईवे था। तो उसने एक घूंट लिया काढ़े का तो वो मुंह में से निकल गया। तो जैसे फर्स्ट साइन वो थी उसकी कि कुछ होने वाला है, पर उसने सोचा कि पता नहीं क्यों ऐसा हो गया करके गाड़ी चलाता ही रहा। फिर जब रुवाइस पहुंचने वाले थे उससे आधा पौना घंटा ही दूर पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल पंप पर खड़े रहे। वहाँ पर उसने पेट्रोल भरवाया और बोला कि मुझे पेट्रोल भरना है, पर उससे बोला ही नहीं जाता था। उसमें मुंह से जैसे कुछ आवाज़ ही नहीं आती थी, हाथ से कुछ पकड़ नहीं सकता था, पर स्टीयरिंग पर हाथ था वो उसने उठाया नहीं। और फिर गाड़ी स्टार्ट की, वो क्रेडिट कार्ड दे दिया उसने, फुल पेट्रोल भर लिया और वहाँ से वापस वो घर की ओर निकल गए। अभी घर की ओर निकल तो गए, पर वहाँ पहुँचते ही उसके गाड़ी में से नीचे उतरते हुए उसके पाँव थोड़े लड़खड़ाए। तो उसने सोचा कि बहुत तकलीफ हुई है, ये सब तो वीकनेस की वजह से ये हो गया होगा करके वो ऊपर चले गए। हमारा फर्स्ट फ्लोर पर घर है, तो लिफ्ट में कॉल करके वो फर्स्ट फ्लोर तक तो पहुंच गए और दरवाज़ा खोल के, लॉक खोल के, क्योंकि अकेले ही रहते थे, लॉक खोल के जब घर में गए तो उसको थोड़ा चक्कर से ऐसा फील हुआ। तो जो भी हाथ में चीज़ें थी वो वहाँ ही रख दी और सोफे पे बैठने के बाद उसने तुरंत पता नहीं माइंड कैसे चला, किसने टच किया मालूम नहीं, पर उसने टीवी का स्विच ऑन कर दिया। जनरली उस टाइम 2:30-3 बजे थे, तो मैं भी यहाँ सोती थी, तो 2:30-3 बजे अचानक जैसे मुझे किसी ने उठा दिया ऐसा फील हुआ। और मैंने उठते ही, मैं कभी मोबाइल नहीं देखती हूँ क्योंकि पहले बाबा की याद में बैठती हूँ, पर वो दिन मैं अचानक ही मोबाइल हाथ में लिया और मैंने देखा कि हमेशा पहुँचते ही उसका मैसेज आता है कि आई रीच्ड, पर वो दिन मैसेज नहीं था। तो मुझे भी टेंशन हुआ। फिर हुआ 2:30-3 है, पता नहीं, थोड़ी देर के बाद फ़ोन करती हूँ, शायद नहीं पहुँचे होंगे। फिर 3 बजे मैंने वापस फ़ोन किया तो रिंग बजती ही रही। मुझे डर लगा कि कुछ है, कुछ होने वाला है, और मैं जैसे ही सोने के लिए जाती तो जैसे मुझे कोई सोने ही नहीं देता था। जैसे मुझे होता था कि बस मैं फ़ोन करूँ, मोबाइल हाथ में रहा। और मैंने 2-3 बार ट्राई किया, पर वहाँ से कुछ आवाज़ नहीं आया। बहुत ट्राई करने के बाद एक बारी फ़ोन उठा, पर सिर्फ टीवी की आवाज़ सुनाई देती थी, कुछ हिंदी सीरियल चलती थी। इसलिए मैंने अनुमान किया कि पहुंच तो गए हैं, घर में है, टीवी का आवाज़ सुनाई देता है। फिर मैंने फ़ोन रख दिया, उसने पता नहीं बंद हो गया उसका फ़ोन। फिर मैंने फ़ोन किया और मैंने बहुत डांटा कि आप कितने इरिस्पॉन्सिबल हो कि पहुंचने के बाद मैं इतनी टेंशन में हूँ और आप फ़ोन भी नहीं करते हो।
तो भी वो कुछ बोल नहीं रहे थे क्योंकि उससे बोला नहीं जाता था। अभी मेरे को वो ख्याल नहीं आता था, मुझे हुआ वो मजाक ही कर रहा है मेरे साथ। सिर्फ टीवी का वॉल्यूम बढ़ा कर रखा था, तो मैं चिल्लाई कि बस टीवी ही देखते रहो, रात हो गई, आधी रात हो गई तो भी टीवी ही देखते रहो, बस हमारे कुछ जवाबदारी जैसा है ही नहीं आपको। मैं अभी फ़ोन रख देती हूँ, अभी फ़ोन नहीं करूँगी करके मैंने फ़ोन छोड़ दिया। और मैंने मेरी बेटी को बोला कि डैडी को मैंने फ़ोन किया तो देख ऐसा करते हैं। तो उसने भी मेरे को डाँटा कि रात को 2:30-3 बजे तू फ़ोन करती है, जो इंसान घर में पहुँच गया है उसको सोने तो दे। पर फिर 5 मिनट में बाबा की याद में बैठी, तो जैसे मुझे फिर लाइट जैसा दिखाई दिया, एकदम वाइट लाइट कोई मेरे नज़दीक आ रही है ऐसा। और मेरा इतना योग नहीं लगा, बस इतना दिखाई दिया और मैंने वापस फ़ोन किया। फ़ोन अब मेरा फ़ोन जब गया तब मैंने उसे इतना डाँटा था, तो फ़ोन तो जैसे-वैसे वो उठा लेता था, पर मैंने उसे कहा कि क्यों, क्या हो गया है? कुछ बात नहीं करते हो? फिर उसने ऐसा किया। मैंने कहा मज़ाक बंद करो, तो फिर उसने टेक्स्ट करने का ट्राई किया, पर उसके फिंगर्स नहीं चलते थे, इधर-उधर ही पड़ते थे, तो मैसेज भी परफेक्ट नहीं मिलता था। कुछ BC ऐसा कुछ लिखा हुआ, AZ ऐसा लिखा हुआ मैसेज आता था। इसलिए मुझे लगा कि समथिंग रॉन्ग। फिर मैंने उसके एक फ्रेंड को, वहाँ ही जो रहते हैं 10 मिनट की दूरी पर, उसको मैंने फ़ोन किया रात को 3 बजे। मैंने कहा कि पता नहीं क्या है नीलेश भाई, आप उठो और जाओ, देखो कि कुछ हो रहा है, कुछ है, समथिंग रॉन्ग है। आप जाओ और चेक करो और मुझे तुरंत फ़ोन करो। तो उसने बेचारे ने तुरंत ही गाड़ी निकाली और मेरे घर पहुंच गए और दरवाजे पर नॉक किया, पर मैंने उसके पहले उसको भी फ़ोन कर दिया, मेरे युगल को भी। मैंने कहा अगर हाथ में ले तो, पर उसका फ़ोन चालू ही चालू रहा था। तो मैंने उसे फ़ोन में बताया कि अभी नीलेश भाई आ रहे हैं, आपसे दरवाज़ा खुलता है तो खोलो। और मैं भाई को बोला, नीलेश भाई को, कि जाके दरवाज़ा तोड़ देना अगर वो न खोले तो। पर पता नहीं वो वहाँ तक आया और वो टाइम पर उससे दरवाज़ा भी खुला। तो मुझे ताज्जुब लगा कि वो, और चल के नीचे भी आए, पर हाँ पता चला कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हाथ वर्क नहीं करते थे, बोल नहीं पाते थे और मुंह टेढ़ा हो गया था। तो उसने तुरंत समझ गया सिचुएशन देख के, फिर उसने मेरे को फ़ोन किया। तो मैंने यहाँ से उसके बॉस को फ़ोन किया और एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था की, पर उसके पहले वहाँ भी एम्बुलेंस आ गई और वो रुवाइस हॉस्पिटल में दाखिल हुए। वहाँ उसका थोड़ा टेस्ट लिया तो पता चला कि ब्रेन स्ट्रोक है और तुरंत उसको ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। तो इसकी वजह से उन लोगों ने हॉस्पिटल में तुरंत ही एम्बुलेंस में इनको अबू धाबी शिफ्ट किया, क्योंकि रुवाइस छोटी टाउनशिप है तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो वहाँ से फिर वापस 250 किलोमीटर दूर रात को एम्बुलेंस में निकले और उस वक्त उसके हाथ में कुछ नहीं था। जो उनके 2 फ़ोन नंबर थे वो डॉक्टर के पास थे और डॉक्टर उनके साथ थे और वो लोग अबू धाबी में आए। उसके बॉस को मैंने बोला, क्योंकि हम जा नहीं सकते थे, न किसी का कांटेक्ट कर सकते थे, पर उसका जो अरेबिक बॉस है वो इतना हेल्पफुल था, पता नहीं बाबा ने उसको टच किया होगा तो सब व्यवस्था उसने कर दी। और सुबह 7 बजे वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को 2021 में उसको सीधा ले गए हॉस्पिटल में, ऑपरेशन थिएटर में। और यहाँ मैं योग में बैठ गई 2:30 बजे के बाद। सुबह 12 घंटे का योग पूरा मैंने 12 घंटा बस बाबा को ही पूरा केस सौंप दिया। मेरी मदर इन लो को अभी वहाँ से फ़ोन आया, क्योंकि वो सूरत रहती हैं, कि मेरे बेटे को क्या हुआ। मैंने कहा मम्मी आप जरा भी फिक्र नहीं करो, जो सत्यवान सावित्री का एग्जाम्पल है, मैं सावित्री कैसे भी करके सत्यवान को आपके पास लेके आऊँगी।
ऐसा पता नहीं मुझे कौन बुलवा रहा है, पर मैं ये बात मेरी मदर इन लॉ को भी बोली, तो वो भी शांत हो गई। और मैं बाबा की याद में बैठी थी, तो मुझे बाबा ने टोटली रियलाइज़ कराया कि कोई वाइट लाइट ने उसको उठाकर एम्बुलेंस में बिठाया, स्ट्रेचर पर डाला, अबू धाबी आए तो हॉस्पिटल में उठा के ले गए, उसको ऑपरेशन भी उसने किया। और ऑपरेशन के बाद जैसे मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था कि सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में मेरे युगल थे, दोनों हाथ में सीधे सोए हुए, और कोई बड़ी सी वाइट लाइट फरिश्ता जैसी, जैसे ब्रह्मा बाबा, जैसे कि उसको लेके आके ऑपरेशन थिएटर में से उसको स्पेशल वार्ड में सुलाया बेड पर। और हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, ना फ़ोन कर सकते थे, ना बात कर सकते थे। और अचानक ही ऑपरेशन के बाद समझो दोपहर को 2:30 बजे वहाँ से फ़ोन आया। तो जैसा फ़ोन आया मैं थोड़ी घबरा गई, एक कि क्या हुआ होगा, क्योंकि फ़ोन डॉक्टर के पास था, वो तो फ़ोन कर सके ऐसा था ही नहीं, वो तो बोल ही नहीं पाता था। तो मुझे हुआ क्या हुआ होगा, तो मैंने डरते हुए हाथ में फ़ोन लिया और मैंने सामने से मेरे हस्बैंड उमेश का आवाज़ सुना कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बोलने भी लगा हूँ और मेरे को एकदम अच्छा है, मेरा ऑपरेशन भी हो गया। बस इतना बोल के उसने फ़ोन रख दिया। मैंने बाबा को इतना थैंक्स किया, इतना थैंक्स किया कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे भगवान ने ही मेरा काम कर दिया। बाकी तो कोई मैं वहाँ पहुँच नहीं पाई, कुछ भी नहीं हुआ। और मेरा जो युगल का बॉस था, उसने ही पूरा टाइम हॉस्पिटल में रह के पूरा उनसे, क्योंकि ये कोरोना का टाइम है और हॉस्पिटल भी इतनी बड़ी है, तो फिर वहाँ पर ग्लास में से दिखाई देते थे वो। और अगर कुछ बात करनी है तो हम फ़ोन से उनसे बात कर सके, ऐसा था। तो उसने भी फ़ोन करके इनके बॉस को बताया कि मैं स्पीक कर सकता हूँ। और फिर उसके बॉस ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि डॉक्टर ने बोला था कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत क्रिटिकल स्टेज है। पर फिर भी पता नहीं बाबा ने सब कुछ अच्छा कर दिया। और 10-11 दिन हॉस्पिटल में रहे, सब चेक होता रहा, पर कोरोना नहीं जाता था उसको। फिर 10-12 दिन के बाद उसको 6 दिन और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। ब्रेन का सर्जरी हुई, वो तो सब अच्छा हो गया। फिर उसको 6 दिन के लिए जो कोरोना का स्पेशल था हॉस्पिटल, वहाँ रखा। फिर 6 दिन के बाद उसका कोरोना नील आया, नेगेटिव आया। फिर वो घर पे आए और वो उसका बॉस, उसने इतनी हेल्प की जैसे कि बाबा उसका बॉस बन कर के बस पूरा काम कर लिया। आज भी डॉक्टर बोल रहे हैं कि हमको ताज्जुब हो रहा है, पर एक एक स्टेप जो हुआ वो इतना परफेक्ट रीत से हुआ कि यहाँ से फ़ोन का प्रॉपर टाइम पर जाना, वहाँ से उसको उठाना, एम्बुलेंस फटाफट आ गई। फिर वो जो उसका फ्रेंड है वो भी तुरंत पहुँच गया, ऑपरेशन थिएटर में भी तुरंत ले लिया और ऑपरेशन भी हो गया एकदम फास्ट। सब स्टेप्स एकदम फास्ट चलते थे। और ताज्जुब तो ये है कि ऐसी कंडीशन में उसने 4 घंटे का ड्राइविंग कैसे किया, किसने किया ड्राइविंग। मुझे तो वो ही लगता है, मैं उसको पूछती हूँ कि तू ड्राइव कर रहा था, कौन कर रहा था? बोले पता नहीं मैं कैसे वहाँ पहुँच गया, इतनी वीरान सुमसाम जगह पर। अगर कहीं रास्ते में ही पड़ा हुआ होता होगा तो टाइम भी चला जाता। तो डॉक्टर ने भी बोला कि 12 घंटे में ये सब स्टेप्स
क्लियर हो गए, इसलिए केस बच गया। बाकी यहाँ पर फर्स्ट वैक्सीन के बाद बहुतों को ये प्रॉब्लम हुआ है और बहुत लोग को ऐसा है कि आज तक वो हॉस्पिटल में है, न बोल पाते हैं, उसको नली से खाना दिया जाता है, बहुत ख़राब कंडीशन है। तो ऐसा अनुभव जब हम देखते हैं तब दिखाई देता है कि बाबा को अगर सौंप दो, कुछ भी टेंशन रखे बिना बाबा को जो भी काम कर दे देते हैं वो फिनिश होता ही है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा को। बहुत ही मेरी तो और ही बाबा के प्रति जो था मन में कि बाबा कहते हैं ना मुझे यूज़ करो, तो मुझे लगा कि अगर हम उसको सच्चे दिल से, पूरे फेथ से, क्योंकि मुझे बहुत फेथ है भगवान पर, मुझे शुरू से ही बहुत फेथ है, जो कहे वो सतवचन महाराज जैसा। तो बस ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर किसी को मेरा एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगा तो डेफिनेटली उनको भी बाबा के प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी। ओके, ओम शांति। धन्यवाद प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपके भी अपने कोई अनुभव हैं जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। हम आपके लिए यूं ही भाई बहनों के अनुभव लेकर आते रहेंगे। आप अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें। ओम शांति।